इतिहास का वो जन्म जिसके होते ही पहाड़ कांप उठे, आसमान का सीना फट गया और स्वर्ग के देवताओं के बीच हाहाकार मच गया। आखिर उस अंडे से ऐसा क्या निकला था जिसे देखकर इंद्र का वज्र भी थर्रा उठा। सतयुग की शुरुआत थी। ऋषि कश्यप ने अपनी 2 पत्नियों कद्रू और विनिता से कहा कि वे जो चाहे वरदान मांग सकते हैं। ये एक ऐसा पल था जिसने आने वाले युगों का भविष्य तय कर दिया। कद्रू, जो नागों की माता बनने वाली थी, उसने चालाकी से कहा, स्वामी, मुझे 1000 पुत्र चाहिए, ऐसे पुत्र जो बलवान हो, जिनका विष दुनिया में सबसे घातक हो। ऋषि कश्यप ने कहा, तथास्तु। अब बारी थी विनिता की। विनिता अपनी बहन से हारना नहीं चाहती थी। उसने भीड़ नहीं मांगी, उसने क्लास मांगी। उसने कहा, प्रभु, मुझे भीड़ का शौक नहीं, मुझे सिर्फ 2 पुत्र दीजिए, लेकिन वो दोनों पुत्र कद्रू के 1000 बेटों से भी ज्यादा ताकतवर और तेजस्वी होने चाहिए। ऋषि कश्यप जानते थे कि ये मांग बहुत बड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी, विनिता, तुम्हारी मांग पूरी होगी, लेकिन तुम्हें बहुत धैर्य रखना होगा। तुम्हारे अंडे पकने में कद्रू के अंडों से ज्यादा वक्त लगेगा। समय बीतता गया। 100 साल, 200 साल, पूरे 500 साल बीत गए। एक दिन अचानक कद्रू के रखे हुए बर्तनों में हलचल हुई। एक एक करके अंडे टूटे और उनमें से निकले काले, भयानक और फुफकारते हुए 1000 नाग। कद्रू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जीत गई थी। उसने विनिता की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, देख बहन, मेरा परिवार तो पूरा हो गया। मेरे पुत्र धरती पर राज करेंगे, लेकिन तेरे वो 2 श्रेष्ठ पुत्र कहाँ हैं? शायद वो कभी जन्म ही नहीं लेंगे। तू तो बांझ ही रह गई विनिता। ये ताना विनिता के दिल पर तीर की तरह लगा। 500 साल का सब्र एक पल में धुएं की तरह उड़ गया। ईर्ष्या और गुस्से में उसे कुछ नहीं सूझा। वो भागी अपने अंडों की तरफ। उसने सोचा कि मैं अभी इस अंडे को फोड़कर दुनिया को दिखा दूंगी कि मेरा बेटा भी तैयार है। पागलपन में विनिता ने अपना एक अंडा उठाया और उसे जोर से फोड़ दिया। अंडे का खोल टूटा, एक तेज रोशनी बाहर आई। लेकिन ये क्या? अंडे से जो बालक निकला वो रो रहा था। वो तेजस्वी था, सूरज जैसा चमक रहा था, लेकिन उसका शरीर सिर्फ कमर तक बना था। वक्त से पहले फोड़े जाने के कारण उसके पैर और निचला हिस्सा बना ही नहीं था। उस आधे अधूरे बालक ने अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं, भयंकर क्रोध था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये आपने क्या किया? अपनी बहन से जलकर आपने अपने ही पुत्र को समय से पहले दुनिया में खींच लिया। आपने अपने ही पुत्र को अपंग बना दिया। विनिता कांपने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बालक ने कहा, हर पाप की सजा होती है माँ। जिस ईर्ष्या के कारण आपने मुझे ये कष्ट दिया है, उसी ईर्ष्या के कारण अब आप अपनी ही बहन कद्रू की दासी बनोगी। आप गुलामी का जीवन जियोगी। विनिता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। तब उस बालक, जिनका नाम अरुण था, उन्होंने जाते जाते कहा, रो मत माँ, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उस दूसरे अंडे की रक्षा करना, उसमें मेरा छोटा भाई है। अगर तुम इस बार सब्र रख पाई और उसे अपने समय पर जन्म लेने दिया, तो वही तुम्हें इस गुलामी के श्राप से मुक्त कराएगा। वही होगा इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव। इतना कहकर अरुण देव आकाश में उड़ गए सूर्यदेव का सारथी बनने के लिए, और पीछे रह गई विनिता, अकेली अपनी बहन की गुलामी करने के लिए और उस दूसरे अंडे की रखवाली करने के लिए। लेकिन कद्रू शांत नहीं बैठने वाली थी। उसने विनिता को हमेशा के लिए गुलाम बनाने का एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें देवता भी फंसने वाले थे। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से एक दिव्य सफेद घोड़ा निकला, उच्चैश्रवा। वो दूध जैसा सफेद था, बेहद खूबसूरत। कद्रू, जो विनिता से हमेशा जलती थी, उसे एक मौका मिल गया। उसने विनिता को फंसाने के लिए एक चाल चली। कद्रू ने कहा, बहन विनिता, देख कितना सुंदर घोड़ा है, बता इसका रंग क्या है? विनिता भोली थी। उसने कहा, बहन, ये तो पूरा सफेद है, साफ दिख रहा है। कद्रू मुस्कुराई। उसकी आंखों में धूर्तता थी। उसने कहा, नहीं, मुझे लगता है इसकी पूंछ काली है। चल एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीती तो तू मेरी दासी बनेगी, और अगर तू जीती तो मैं तेरी दासी बनूंगी। मंजूर है? विनिता को अपनी आंखों पर भरोसा था। उसने कहा, मंजूर है। लेकिन कद्रू ने खेल खेल दिया था। रात को कद्रू ने अपने नागपुत्रों को बुलाया
और आदेश दिया, जाओ और उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, ताकि कल सुबह जब विनता देखे तो उसे सफेद घोड़े की पूंछ काली नजर आए। कुछ नागों ने मना किया कि ये धर्म के खिलाफ है, तो कद्रू ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम सब जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। डर के मारे बाकी नागों ने बात मान ली। वो काले नाग उस घोड़े की पूंछ पर ऐसे चिपक गए जैसे वो काले बाल हों। अगली सुबह जब विनिता और कद्रू वहां पहुंचे, विनिता की दुनिया उजड़ गई। घोड़ा सफेद था पर उसकी पूंछ काली दिख रही थी। कद्रू जोर से हंसी, तू हार गई विनिता, अब से तू मेरी दासी है। अब तू मेरे और मेरे नाग पुत्रों के आदेश पर चलेगी। एक रानी अब एक नौकरानी बन चुकी थी। विनिता ने अपमान का घूंट पी लिया और दासी बनकर रहने लगी। वो बस एक ही आस में जी रही थी, उसका दूसरा अंडा। समय का पहिया फिर घूमा, 500 साल और बीत गए, और फिर वो पल आया जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। विनिता का वो दूसरा अंडा हिला, लेकिन इस बार ये कोई मामूली हलचल नहीं थी। उस अंडे के हिलने से पूरा पर्वत कांप उठा। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, ऐसा लगा जैसे प्रलय आने वाला है। अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। अंडा टूटा और उसके भीतर से एक ऐसा जीव निकला जिसका आकार आकाश को छू रहा था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और उसका शरीर सोने की तरह दमक रहा था। जब उसने अपने पंख खोले तो उससे इतनी तेज रोशनी निकली कि स्वर्ग में बैठे देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। इंद्र और बाकी देवता घबरा गए। उन्हें लगा कि अग्निदेव ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है और वो पूरी दुनिया को जलाने निकले हैं। सारे देवता अग्निदेव के पास भागे। प्रभु, शांत हो जाइए, ये कैसा क्रोध है? तब अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मैं नहीं हूँ, ये कश्यप और विनिता का पुत्र है गरुड़। ये पक्षी राज है, इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ये मेरे ही समान तेजस्वी है। गरुड़ का जन्म हो चुका था। वो जन्म लेते ही आकाश में उड़ने लगे। अपनी मर्जी से अपना आकार छोटा या बड़ा करने की शक्ति उनमें थी। लेकिन जब ये महाशक्तिशाली पुत्र अपनी माँ के पास लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ, जो एक रानी होनी चाहिए थी, वो फटे पुराने कपड़ों में नागों की सेवा कर रही है। गरुड़ का दिल बैठ गया। उसने जमीन पर उतरकर अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं आ गया हूँ, लेकिन ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप इन सांपों की सेवा क्यों कर रही हैं? हम तो आकाश के राजा हैं, फिर हम जमीन पर गुलामों की तरह क्यों जी रहे हैं? विनिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पुत्र, ये मेरे भाग्य का खेल है। एक शर्त ने मुझे तेरी मौसी कद्रू और उसके पुत्रों का गुलाम बना दिया है। गरुड़ की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। उसने कहा, गुलामी? और वो भी मेरी माँ की? नहीं, मुझे बताओ माँ, इस गुलामी की कीमत क्या है? इन नागों को ऐसा क्या चाहिए कि ये हमें आजाद कर दें? और यहीं से शुरू हुआ गरुड़ का वो सफर जिसने उन्हें भगवान विष्णु का वाहन बना दिया। गरुड़ ने नागों से पूछा था, मेरी माँ की आजादी की कीमत क्या है? नागों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक असंभव मांग रख दी। उन्होंने कहा, हमें अमर होना है। अगर तू स्वर्ग जाकर इंद्र के पास से अमृत कलश लाकर हमें दे दे तो तेरी माँ आजाद हो जाएगी। अमृत, वो चीज जिसके लिए देवताओं और असुरों में महायुद्ध हुआ था, जिसे इंद्र अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे। ये मांग मौत को दावत देने जैसी थी। लेकिन गरुड़ ने एक पल नहीं सोचा। उन्होंने कहा, तैयार रहो, मैं अमृत लेकर ही लौटूंगा। गरुड़ ने आसमान में उड़ान भरी। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवाएं चीखने लगीं। जब वो स्वर्ग लोक के करीब पहुंचे तो देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इंद्र ने अपनी पूरी सेना लगा दी। सारे देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन गरुड़ तो महाशक्तिशाली थे। उन्होंने अपने पंखों की एक फड़फड़ाहट से आंधी पैदा कर दी। धूल और हवा के बवंडर में देवता तिनके की तरह उड़ गए। इंद्र का वज्र भी गरुड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अमृत कलश ऐसे ही नहीं रखा था। अमृत के चारों ओर आग की लपटें थीं जो आसमान छू रही थीं। गरुड़ ने तुरंत कई नदियों का पानी अपने मुख में भरा और उस आग को बुझा दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि कलश के चारों ओर एक बहुत ही तेज धार वाला चक्र घूम रहा था जो हवा को भी काट सकता था। गरुड़ ने अपना आकार बहुत छोटा किया, एक मक्खी जितना, और उस चक्र के बीच से निकलकर अंदर पहुंच गए। वहां दो भयंकर अजगर पहरा दे रहे थे जिनकी आंखों में देखते ही कोई भी भस्म हो जाए। गरुड़ ने धूल का तूफान खड़ा किया और उन दोनों को अंधा करके अमृत कलश उठा लिया। गरुड़ अमृत लेकर उड़े, लेकिन उन्होंने एक बूंद भी खुद नहीं पी। इस संयम को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए।
विष्णु जी ने कहा, गरुड़, मैं तुम्हारी ताकत और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास अमृत है, फिर भी तुमने इसे पीकर अमर होने का लालच नहीं किया। वरदान मांगो। गरुड़ ने नमन किया और कहा, प्रभु, मुझे बस अपनी माँ की आजादी चाहिए और मेरी इच्छा है कि मैं बिना अमृत पिए भी अमर रहूं और हमेशा आपकी सेवा करूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। आज से तुम मेरे वाहन बनोगे, मेरी ध्वजा पर तुम्हारा ही चिन्ह होगा। गरुड़ आगे बढ़े, तभी रास्ते में इंद्र मिल गए। इंद्र समझ चुके थे कि गरुड़ को हराना नामुमकिन है। उन्होंने गरुड़ से समझौता किया। इंद्र ने कहा, हे पक्षीराज, अगर तुम ये अमृत नागों को दे दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। वो अमर होकर दुनिया तबाह कर देंगे। गरुड़ ने मुस्कुराकर कहा, देवराज, मुझे सिर्फ अपनी माँ को छुड़ाना है। मैं कलश उन्हें दूंगा, लेकिन उन्हें पीने नहीं दूंगा। आप मौका देखकर कलश वापस चुरा लेना। गरुड़ धरती पर वापस आए। नाग उन्हें देखकर खुश हो गए। गरुड़ ने अमृत कलश को कुशा घास पर रख दिया और कहा, ये रहा अमृत, लेकिन मेरी एक शर्त है। अमृत पीने से पहले मेरी माँ को अभी इसी वक्त आजाद करो। नाग अमृत के लालच में पागल हो रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, जाओ, विनता आज से मुक्त है। गरुड़ ने अपनी माँ को कंधे पर बिठाया और कहा, नागों, अमृत परम पवित्र है। इसे पीने से पहले नदी में स्नान करके आओ, वरना ये असर नहीं करेगा। नाग ये सुनकर तुरंत स्नान करने भाग गए। जैसे ही नाग गए, इंद्रदेव चुपके से आए और अमृत कलश उठाकर वापस स्वर्ग ले गए। जब नाग नहाकर लौटे तो कलश गायब था। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ खेल हुआ है, लेकिन अब विनता आजाद हो चुकी थी। हताशा में नागों ने उस कुशा घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत का कलश रखा था। घास इतनी तेज थी कि उससे उनकी जीभ बीच से कटकर 2 हिस्से हो गई। इसीलिए आज भी सांपों की जीभ 2 हिस्सों में होती है। इस तरह अपने बल और बुद्धि से गरुड़ ने न केवल देवताओं को हराया, बल्कि अपनी माँ को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया और भगवान विष्णु के सबसे प्रिय साथी बने। ये थी कहानी ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पक्षी गरुड़ देव की। गरुड़ देव अब सिर्फ पक्षियों के राजा नहीं थे, वो भगवान विष्णु के वाहन थे। उनका खौफ ऐसा था कि कालिया नाग जैसा महाविषधर भी वृंदावन छोड़कर भाग गया। त्रेता युग में श्री राम की मदद हो या द्वापर में श्री कृष्ण के रथ की ध्वजा, गरुड़ देव हर जगह शक्ति का प्रतीक बनकर लहराते रहे। लेकिन कहते हैं ना, शक्ति अपने साथ एक बीमारी भी लाती है, अहंकार। लाखों साल तक अजेय रहने के बाद गरुड़ को लगने लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में न उनसे कोई तेज उड़ सकता है, न उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली है। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु की सेवा का अधिकार सिर्फ उनका है। उन्हें लगा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु सब देख रहे थे। वो जानते थे कि उनके प्रिय भक्त को अहंकार का रोग लग चुका है और इसका इलाज भी जरूरी था। गरुड़ को लगता था कि वो उड़ सकते हैं, तो अब उनका सामना उससे होने वाला था जो हवा का ही पुत्र है। गरुड़ को लगता था कि वो पहाड़ उठा सकते हैं, तो अब वो आ रहे थे जो पूरा हिमालय एक हाथ पर उठा लेते हैं। गरुड़ को लगता था कि वो आकाश के राजा हैं, तो अब उनका भ्रम वो तोड़ने वाले थे जिन्होंने बचपन में उसी आकाश के सूरज को मीठा फल समझकर निगल लिया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ईगो ब्रेकर आ रहा है। जब रफ्तार टकराएगी रफ्तार से और भक्ति टकराएगी अहंकार से, क्या गरुड़ देव पहचान पाएंगे राम के उस परम भक्त को, या टूट जाएगा उनका सदियों पुराना घमंड।